हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर के जो आपका अप्लाइड मैथ है, इसके अध्याय फर्स्ट को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका समांतर श्रेणी होता है, जिसको हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन होता है, इसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एपी क्या होता है, यानी कि समांतर श्रेणी क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन। तो देखिए, वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों में एक समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या बोल रहा है परिभाषा में कि वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों में एक समान अंतर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, समान अंतर का मतलब कि यहाँ पर देखिए आपका कोई आपका श्रेणी, यहाँ पर देखिए सीरीज दिया है 2, 5, 8 डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ से यदि हम 5 में से 2 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। सेम इसी प्रकार से यदि हम 8 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर देखिए, जब इसमें से देखिए 5 में से 2 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3। 8 में से 5 घटा रहे हैं तो इसका मान आपका आ रहा है 3। तो यहाँ पर देखिए कि वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों में एक समान अंतर हो, यानी कि इनमें क्या है कि एक समान अंतर आ रहा है, तो ये आपका क्या है, एक समांतर श्रेणी है, यानी कि जो आपका एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। अब चलिए देखते हैं कि सार्व अंतर, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम डी से, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कि श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपका दिया है 2, 5, 8, तो यदि हम यहाँ से मान लीजिए कि 2, 5, 8, यहाँ पर आपका मान लीजिए आपका सीरीज दिया हुआ है और यहाँ से आपका डॉट डॉट, तो यहाँ पर देखिए जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म होता है, या आपका सेकेंड टर्म होता है, आपका थर्ड टर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 - 2 बराबर कितना जाएगा, 3। और यहाँ से यदि हम 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका इसका भी मान आएगा 3। तो यहाँ पर देखिए कि श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। इनका जो अंतर है यही आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो आपको सार्व अंतर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कि समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि आपका यहाँ पर देखिए कि आपके अभी इसके बाद से हम आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं उसमें आपका पूछेगा कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसी फार्मूले से ज्ञात किया जाएगा। देखिए Tn बराबर आपका जो सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है, जहाँ पे आपका जो a होता है आपका प्रथम पद होता है, और यहाँ पर देखिए जो आपका n होता है आपका पदों की संख्या। यानी कि देखिए मान लीजिए यदि हमको 15वां पद ज्ञात करना है, 15वां पद, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए Tn दिया है तो T15 रख देंगे। ये आपका nवां पद दिया है, तो हमको जब 15वां पद ज्ञात करना रहेगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा T15 बराबर में आपका हो जाएगा a अब प्लस में, यहाँ पर देखिए आपका दिया है n - 1, तो यहाँ पर nवां पद आपका n - 1, तो 15वां पद क्या हो जाएगा, 15 - 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, d। इतना तक समझ में आ गया। तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका d होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सार्व अंतर होता है। अब चलिए जो आपका प्रश्नावली 1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि श्रेणी 9, 14 और 19 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका प्रश्नावली 1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसका हल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक श्रेणी दिया हुआ है जिसमें आपका बोल रहा है कि 9, 14 और 19 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स की श्रेणी जो आपका दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेंगे। तो 9, 14 और क्या दिया है, 19 डॉट डॉट, हमको क्या करना है कि इसका 16वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रथम पद a का जो मान दिया है, a का मान वो आपका कितना दिया है, 9 दिया है। उसके बाद से क्या ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम क्या स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यानी देखिए कि दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो आपका सार्व अंतर कहलाता है। यहाँ देखिए 14 में से जब 9 घटाएंगे, यहाँ देखिए 14 - 9, तो 14 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 5। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से d का मान आ गया 5। ये आपका किसका मान आ गया, सार्व अंतर d का मान आ गया। तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि देखिए जो आपका सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे मैं आपको सूत्र को लिख दे रहा हूँ। सूत्र आपका जो होता है nवां पद का जो सूत्र होता है, देखिए यहाँ से AP का nवां पद,
तो ए पी के लिए जो आपका nवां पद का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है, d होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स nवां पद के लिए सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो Tn के जवाब हम क्या लिखेंगे, T16 बराबर में a आपका देखिए दे दिया है, क्वेश्चन में आपका दे दिया प्रथम पद का मान कितना दिया है 9। तो यहाँ पर a का जवाब हम रखेंगे 9 और प्लस में n का जवाब हम कितना रखेंगे 16, क्योंकि 16वां पद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे nवां पद ज्ञात कर रहे हैं तो n माइनस 1 इंटू डी लिख रहे हैं। तो 16वां पद क्या हो जाएगा, n का जवाब 16 और माइनस 1 इंटू में d के जवाब कितना रखेंगे 5। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और प्लस में 16 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 15 गुणे 5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा 9 प्लस 15 25 कितना हो जाएगा 75। अब देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो 9 5 14 और 7 1 8 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84, यानी कि T16 यानी कि 16वां जो पद आ गया वो आपका कितना आ गया फ्रेंड्स 84। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि श्रेणी 4 0 माइनस 4 माइनस 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला था 16वां पद ज्ञात कीजिए, और इसमें आपका बोल रहा है कि 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स की हल। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका मान दिया है क्वेश्चन में उसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका प्रथम पद का मान आपका दे दिया है। तो देखिए प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं और a का मान आपका कितना दिया है 4 दिया है। तो यहाँ आप लिखेंगे 4। अब निकालेंगे सार्व अंतर का मान, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, इसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल डी का मान कैसे ज्ञात होगा, यहाँ देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। यहाँ देखिए 0 माइनस 4, तो देखिए 0 में से जब 4 घटाएंगे यहाँ देखिए माइनस चिन्ह दिया तो यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। यानी कि इस यहाँ से डी का मान जो आपका कॉमन डिफरेंस डी का मान आ गया माइनस का 4 आ गया। तो हमको 21वां पद क्या करना है कि ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 21वां पद क्या होगा हमको बताना है। देखिए फ्रेंड जो आपका समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है Tn बराबर वो आपका क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो हमको जब 21वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे n का जवाब क्या रखेंगे 21 बराबर में a का जवाब कितना दिया है, देखिए a का जवाब कितना दिया है 4 दिया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 और प्लस में n का जवाब हम कितना रखेंगे 21। तो 21 माइनस 1 इंटू डी के जवाब हम कितना रखेंगे माइनस का 4। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे यहाँ से आपका हो जाएगा 4 और प्लस में यहाँ से 21 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 20 गुणे माइनस का 4। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 4 और अब माइनस यहाँ दिया है यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 दूनी 8, यहाँ से 8 और 1 0 बढ़ा देंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा। अब देखिए जब इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 4 को जब घटाएंगे कितना आएगा 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा 7, यानी कि माइनस का 76 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स जो आपका 21वां पद है T21 इसका मान आपका आ जाएगा माइनस का 76। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि श्रेणी 3 6 9 का पीवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका 15वां 16वां 21वां नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पीवां पद की ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स इसका हल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसका हल कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आपका सीरीज दिया हुआ है वो आपको कितना दिया है 3 6 9 का हमको पीवां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा प्रथम पद, तो प्रथम पद ए होता है। तो ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान आपको कितना दिया है 3 दिया है। तो यहाँ से लिख देंगे 3। उसके बाद से सार्व अंतर का मान ज्ञात कर लेंगे, सार्व अंतर। देखिए फ्रेंड्स सार्व अंतर स्मॉल डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 3 को घटा देंगे तो 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद से हमको पीवां पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि AP यहाँ पर लिखेंगे कि AP का nवां पद। देखिए फ्रेंड जो आपका AP का nवां पद होता है वो आपका क्या होता है Tn बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए AP यानी कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है आपका Tn बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए यहाँ से यदि हम पीवां पद ज्ञात करेंगे पीवां पद तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए TP हो जाएगा। क्या हो जाएगा TP बराबर में
ए प्लस में यन के जवाब क्या रखेंगे, पी रखेंगे। यहाँ पर देखिए एनवा पद ज्ञात कर रहे हैं तो एन रखे हैं, तो पीवा पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू में डी। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे कि टीपी बराबर में ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3। अब प्लस में p माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो वो भी आपका दिया है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस में 3p माइनस का 3। अब देखिए 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो जो आपका पीवा पद यानी कि टीपी बराबर कितना आ जाएगा 3p आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3p, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि श्रेणी माइनस 1/4, 0, 1/4, 1/2 डॉट डॉट का 33वां पद, कितना बोल रहा है कि 33वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका लिखेंगे हल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका श्रेणी दिया हुआ है माइनस 1/4, 0, 1/4 और कितना दिया है 1/2 डॉट डॉट का 33वां पद। तो प्रथम पद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए। तो देखिए प्रथम पद ए का मान कितना दिया है माइनस का 1/4 दे दिया है। और उसके बाद से हम सार्वंतर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा सार्वंतर स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड पद में से देखिए आपका पहला पद को हटाएंगे तो 0 माइनस का -1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -1/4 दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी कि जो आपका सार्वंतर स्मॉल डी का मान आ गया 1/4 आ गया। तो हमको 33वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद का जो सूत्र होता है वो आपका होता है टीएन बराबर ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो इस समीकरण से हम देखिए यदि हम 33वां पद ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 33वां पद क्या हो जाएगा T33 बराबर में ए प्लस में n के जवाब कितना रखेंगे 33 माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है माइनस का 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/4 अब प्लस में 33 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा 32 और गुणे डी का मान, तो डी का मान कितना दिया है 1/4 आया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/4 और प्लस में 4 और 8 कितना हो जाएगा 32, यहाँ से हो जाएगा 8। अब देखिए जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 एलसीएम, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 8 चौक को क्या हो जाएगा 32। अब देखिए 32 में एक को जब हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 31/4। तो यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 33वां पद क्या हो जाएगा T33, यानी कि T33 का मान कितना आ गया 31/4। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो आपका समांतर श्रेणी है इसके अध्याय नंबर 1 को आपके 5 क्वेश्चन को बताया है कि आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।